पहले वो रन करके देख लो। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा कि कॉम्प्लेक्स कोड है। स्टार्ट करते हैं, बाकी तो आई गेस कोई आ नहीं रहा है। ठीक है, तो जस्ट गिव मी सेकंड, मैं एक बार सेटअप वगैरह कर देता हूँ, स्टार्ट।
तो काफी हैवी कोड्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा हैवी कोड्स होते हैं। हम्म। हम्म। आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा छोटा ही है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। तो जो टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब ना हम एक्यूरेसी वगैरह को काफी अच्छा खासा चेज कर लिया, हमें मॉडल्स वगैरह बनाने काफी अच्छे से आ गए हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा गोल है, दैट इज टू बेसिकली यू नो यूज द डेटा इन अ वे कि भाई मेरा जो मॉडल जो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ ना ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रेनिंग वाले डेटा के ऊपर ओवरफिट ना करे, वो रियल वर्ल्ड में भी अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। तो इस वाले कंसेप्ट को समझने के लिए प्रॉब्लम को हम तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। इस पार्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं और समझते हैं प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि भाई मान लो मेरे पास टोटल 100 इमेजेस का डेटा है, ठीक है। मैं किसी भी मॉडल के लिए ले रहा हूँ, लेट्स से 100 एंट्रीज है, ठीक है। मेरे पास 100 एंट्रीज है। मैं 3 एपॉक्स के लिए कर रहा हूँ इसे ट्रेन, अपना कोई मैंने मॉडल बना रखा है 100 एंट्रीज पे, 3 एपॉक्स के लिए कर रहा हूँ। इसमें जो स्प्लिट है 80-20 का स्प्लिट है, ठीक है। मैं 3 एपॉक्स ट्रेन कर रहा हूँ, तो तीनों एपॉक्स के लिए ये 80 वाला डेटा आएगा, ट्रेनिंग का डेटा है, राइट। तो भाई जब 3 एपॉक हुए, पहले उसने 80 इमेजेस पे ट्रेन किया, सेम 80 इमेजेस पे उसने दोबारा ट्रेन किया, सेम 80 इमेजेस पे उसने दोबारा ट्रेन किया, तो उसको नया डेटा नहीं मिल रहा है, गेटिंग पॉइंट। वो कुछ नए फीचर वगैरह नहीं निकाल पा रहा है, वो इन्हीं सेम 80 इमेजेस के ऊपर बार बार ट्रेन कर रहा है। तो बस प्रॉब्लम है, मैं आपको को तीन कर रख लू, 30 कर लू, 300 कर लू, इमेजेस जब तक सेम है वो नई चीजें नहीं सीख पाएगा, गेटिंग पॉइंट। जब तक इमेजेस मेरी सेम है वो नई चीजें नहीं सीख पाएगा। जो यही इश्यू होता है इसी को हम ओवरफिटिंग कहते हैं, ठीक है। इसी को हम ओवरफिटिंग कहते हैं कि भाई जब वो टेस्टिंग करूंगा ना, तो इन 20 इमेज में जो एक्यूरेसी आएगी, इन टेस्ट वाली जो 20 इमेज है इसमें जो एक्यूरेसी आएगी वो बेशक से 80 to 90% आ जाए, पर जब मैं रियल लाइफ में जाऊंगा ना, रियल लाइफ इमेज दूंगा उसे, अपने मॉडल को भी ऐसी इमेज दूंगा जो उसने अब तक देखी नहीं है, तो एक्यूरेसी मेरी 10 से 20% पे गिर सकती है, गेटिंग पॉइंट। ये बेसिकली ओवरफिटिंग का ही प्रॉब्लम होती है ये, ठीक है। प्रॉब्लम समझ आई क्या है। हम एक्यूरेसी वगैरह कितनी भी अच्छी अचीव कर लें, जब तक मेरे पास उस मॉडल की क्वालिटी ऑफ द मॉडल अच्छी नहीं है, तो एक्यूरेसी सिर्फ एक नंबर है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, राइट।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी डू डेटा ऑग्यूमेंटेशन। सो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन इज डेटा ऑग्यूमेंटेशन। ठीक है, डेटा ऑग्यूमेंटेशन का कंसेप्ट है, डेटा ऑग्यूमेंटेशन बेसिकली स्टेट्स कि भाई हर एक ट्रेनिंग लूप पे ना जो हमारे पास 80 इमेजेस है उनको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। पॉइंट कि जो हमारे पास इमेजेस है उनको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। तो जो 80 इमेजेस यहाँ पे थी, टेक्निकली सेकंड लूप में भी वही 80 इमेज जाएंगी, बट वो थोड़ी थोड़ी एडिटेड है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो इमेजेस हुई वो, if you see on you can say base level, on technical level, तो ये 80 इमेजेस और ये 80 इमेजेस डिफरेंट हो जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आई? फिर ये डिफरेंट हो जाएंगी। तो अब जितनी बार भी मैं ट्रेनिंग लूप चलाऊंगा उतनी बार मेरा जो इमेजेस है वो डिफरेंट होती चली जाएंगी। मेरा मॉडल बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएगा, एक्चुअली इमेजेस को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। गेटिंग पॉइंट? बिल्कुल ठीक है। अब डेटा ऑग्यूमेंटेशन में जो मॉडिफिकेशन होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है फ्लिपिंग, एक होती है रोटेशन। ठीक है, एक होती है फ्लिपिंग, एक होती है रोटेशन। फ्लिपिंग के दो पार्ट है, यू कैन फ्लिप एन इमेज हॉरिजॉन्टली और यू कैन फ्लिप एन इमेज वर्टिकली। ठीक है, रोटेशन में डिग्रीज होती है, डिग्रीज के बेसिस पे आप करते हो। ठीक है, तो टेक्निकली इमेज मेरी सेम ही है, बट मैं उसको फ्लिप कर रहा हूँ, उसको रोटेट कर रहा हूँ हल्का हल्का, तो थोड़े से पिक्सल वाइज शिफ्ट आ जाता है उसके अंदर, और जो इतना ही शिफ्ट मेरे मॉडल को कुछ भी नया सीखने के लिए काफी रहता है। यही मॉडिफिकेशन करते हैं, और क्या मॉडिफिकेशन करोगे आप? कलर वगैरह चेंज कर दोगे या कुछ और कर दोगे तो फिर वो तो भाई इमेज का मेन कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया ना। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है, इसको ना हम यूज करते हैं बिकॉज जो एक्चुअल इसका सॉल्यूशन है उसको हम यूज नहीं कर सकते। ये पॉइंट, ये हो गया यू कैन से अ सूडो सॉल्यूशन। ये सूडो सॉल्यूशन हो गया। इसका एक्चुअल सॉल्यूशन होता है, वो होता है कि भाई मैं हर ट्रेनिंग लूप में ना न्यू सेट ऑफ इमेजेस दूं। और मैं इसके एक्चुअल सॉल्यूशन की बात करूं, क्या मैं एक्चुअल सॉल्यूशन की बात करूंगा ना, तो एक्चुअल सॉल्यूशन इज प्रोवाइड न्यू सेट ऑफ डेटा फॉर एवरी ट्रेनिंग लूप। हाँ सूडो सोल्यूशन है, तो मैंने कहा कि वो सूडो सोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल सोल्यूशन में मेरे को हर एक ट्रेनिंग लूप के लिए उसको नया सेट देना है, एंड हर एक ट्रेनिंग लूप पे अगर मैं उसे नया सेट दे रहा हूँ तो भाई मेरे पास इतना सारा डेटा कहाँ से आएगा? गेटिंग पॉइंट? इस वजह से वी यूज दिस सूडो सॉल्यूशन कॉल्ड डेटा ऑग्यूमेंटेशन। ठीक है, अब है ये एक्चुअली एक सूडो सॉल्यूशन, बट इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसको। ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग। ओके, समझाया? इतना पार्ट क्लियर है ना? तो इसके कोड पे चलते हैं। ठीक है, इसकी मैं सेकंड मैं अभी दिखाता हूँ आपको इसका कोड। बस इसकी फोटो भेजती हूँ आपको। इसे कोड पे आते हैं आप। तो कोड में ना मैंने कमेंट्स वगैरह काफी सारे ऐड कर रखे हैं ताकि आपको कोडिंग जो वाला जो पार्ट है, जो कोड्स वाला चीज है, काफी अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है ना? तो कमेंट्स आपको लिखनी जरूरी नहीं है, आप सिर्फ समझो उसे एंड यू विल बी एबल टू डू इट।
ठीक है, दिस इज द कोड। इसमें मैंने क्या किया है कि भाई मैंने टोच इंपोर्ट कर लिया, टोच ये सब इंपोर्टिंग वगैरह करी। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मर डिफाइन किया जो कि डेटा ऑगमेंटेशन करेगा। ठीक है, और ये ना सिर्फ ट्रेनिंग वाले डेटा के ऊपर हम ऑगमेंटेशन करते हैं, क्योंकि टेस्टिंग वाले डेटा के ऊपर ऑगमेंटेशन करने का पॉइंट ही नहीं है, कि उस टेस्टिंग वाले डेटा से मेरा मॉडल को सीख थोड़ा ना रहा है उस वाले मॉडल पे। सर मैं सिर्फ एक्यूरेसी टेस्ट कर रहा हूँ अपने मॉडल की। तो व्हाट आई डू इज, मैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर सबसे पहले मैंने यूज किया रैंडम हॉरिजॉन्टल फ्लिप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज 0.5, मतलब देयर इज अ 50% चांस कि कोई भी जो मेरी इमेज है वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दी जाएगी। ठीक है, एक मेरे पास रैंडम वर्टिकल फ्लिप भी होता है। इसके ना हम क्यों उसे यूज नहीं करते, क्या इश्यूज आते हैं, वो सब हम अभी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रैंडम हॉरिजॉन्टल फ्लिप यूज किया। पी इज टू 0.5 देने का मतलब है कि 50% चांस है मेरी जो इमेज है वो रैंडमली हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगी। देन रैंडम रोटेशन यूज किया मैंने, और ब्रैकेट में दिया 10। दिस इज कि भाई जो रोटेशन करोगे ना मैक्स 10 डिग्री तक कर सकते हो। ठीक है, एक रैंडम नंबर 5 डिग्री कर दी, 6 डिग्री कर दी, 8 डिग्री कर दी, तो हल्का सा पिक्सल शिफ्ट आ जाएगा, बट इमेज मेरी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी। ठीक है, समझ आया। और बाकी फिर ट्रांसफॉर्मर ही है वो टू टेंसर वाला। राइट, इसके बाद मैंने यहाँ पे भी अपना जो टेस्टिंग वाला डेटा है उसको बिना किसी उसके ऑगमेंटेशन के एज इट इज यूज किया है। नीचे बस मैंने डेटा लोडर वगैरह बनाए, और मैंने ना लास्ट में क्या किया कि मैंने ना एक जो मेरा ट्रेनिंग का डेटा सेट है उसमें से एक रैंडम इमेज चूज कर ली कोई भी, जो शो कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए डेटा के अंदर इमेजेस भी किस तरीके की है, एंड हम जब उसको फ्लिप कर रहे हैं तो क्या हो भी रहा है उसके साथ। ठीक है, अभी ना मेरे पास जो यहाँ पे इमेज है वो सिर्फ फ्लिप होने के बाद वाली इमेज आ रही है, फ्लिप होने के बाद वाली इमेज आ रही है। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए बड़ा विल डू इज, मैं एक ट्रेन ट्रांसफॉर्मर और डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ट्रेन T2 कर लेते हैं ऐसे, और सेम ही चीज मैं ये वाली लिख दूंगा, मेरे को इसमें बिना किसी ऑगमेंटेशन के चाहिए डेटा, मैं ये वाली इन्फो लिख दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो ट्रेन ऑग है, और मैं सिर्फ एक ट्रेन ले लूंगा। ठीक है, तो ट्रेन ऑग हो गया, ठीक, मैंने नॉर्मल ट्रेन ले लिया, बेसिकली सेम चीज लूंगा मैं। ठीक है, बेसिकली मैंने सेम चीज यहाँ पे ली, बट इसके बाद मैंने जो ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है उसकी जगह मैं ट्रेन T2 लिख दूंगा। ठीक है, एक नॉर्मल वाला हो गया, एक मेरा फ्लिप्ड हो गया। पॉइंट जो ट्रेन ऑगमेंटेशन है और जो नॉर्मल ट्रेनिंग का डेटा है उसमें नंबर्स तो सेम ही है। मैं ना एक रैंडम नंबर डिफाइन करता हूँ जिसका मैं वर्क करूंगा जिसके ऊपर। ठीक है, सो ING लिख लेते हैं। मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया 0 से, जो भी मेरी लेंथ ऑफ द डाटा डेटा है वो। ठीक है, तो भाई इसके बीच में एक रैंडम नंबर ले लो, और उस रैंडम नंबर की इमेज दिखा देंगे हम। ठीक है, और जिसकी में सेकेंड, इसमें रैंडम नंबर ले लिया, एक इमेज ऑग ले लेते हैं, और एक लेबल ऑग ले लेते हैं। ठीक है, एंड मैं इसी के साथ एक नॉर्मल वाली इमेज और लेबल भी ले लेता हूँ। डू इमेज कॉमा लेबल, और इसके अंदर जो डेटा डालूंगा मैं वो डालूंगा मैं नॉर्मल ट्रेन में से INT। सेम इमेज किस तरीके से चेंज हो रही है वो वाला पार्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे पहले नॉर्मल वाली इमेज यहाँ पे शो हो रही है, राइट। इसके ना सब प्लॉटिंग कर लेते हैं, एक काम करते हैं ताकि मैं साथ साथ दोनों इमेजेस को देख सकूं। ठीक है, तो वी विल डू रो कॉलम, रो एंड कॉलम होता है तो मेरे को 1/2 चाहिए, राइट। तो विल डू plt डॉट सब प्लॉट 1,2,2, नहीं दिस विल बी 1। ठीक है, तो दिस इज माय ओरिजिनल इमेज, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ के नीचे एक और बार डाल देंगे, इसमें मैं 2 ले लूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं दोनों ऑग वाले यूज करूंगा, तो इमेज अंडरस्कोर ऑग एंड लेबल अंडरस्कोर
ऑग। ठीक है, आई थिंक मैंने इस कोड में कहीं भी गलती नहीं करी है। तो let's see। 3% के आसपास आएगा। यहाँ पे मेरा डेटा लोड डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, And, आप ध्यान से देखो तो ये इमेज फ्लिप नहीं हुई है, हल्की सी रोटेटेड है, दिख रहा है? ये मेरी ओरिजिनल है, ये मेरी ऑगमेंटेड है। ये इसमें एक काम करते हैं, आ, 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 इसमें हम मेंशन भी कर देते हैं ये ऑगमेंटेड है और दूसरी वाली ओरिजिनल है। ठीक है, तो इसको दोबारा रन कर लेते हैं, तो बस डिफरेंट इमेज आ जाएगी, उसके ऊपर जो भी चेंजेस हुए होंगे वो लिख जाएगा। देखो, दिख रहा है? ये मेरी ओरिजिनल इमेज है, ये थोड़ी सी रोटेटेड है, इस तरफ रोटेटेड है, दिख रहा है आपको कि भाई बीच में साइड में ब्लैक बॉर्डर्स आ गए, क्योंकि रोटेट करेंगे तो ब्लैकनेस आनी पॉसिबल है, राइट? तो ऑगमेंटेशन का मतलब ये होता है। मैं चेंज करूं तो दोबारा रैंडम इमेजेस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो इसके अंदर भी हल्की सी रोटेटेड है, ये थोड़ी इस साइड रोटेटेड है ना? एंड अब बोलोगे भाई ये इतनी इमेजेस ब्लर क्यों है? मैं इमेज को डेटा सेट के अंदर ब्लर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जितनी ज्यादा एक इमेज ब्लर होगी मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा कम है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो पिक्सल्स देख सकते हो, राइट? तो दिस इज 244 बाय 244 पिक्सल्स है। ठीक है, 244 नहीं, 28 बाय 28 होने चाहिए जहां तक मेरे को लग रहा है। जितने भी पिक्सल्स है, जितने भी हैं, ठीक है, ये ब्लर इसलिए रखा जाता है क्योंकि भाई अगर मैं जितनी ज्यादा हाई डेंसिटी इमेज दूंगा ना एक अपने मॉडल को, मेरा मॉडल उतने ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा उसको समझने के लिए। और क्योंकि ये क्रॉप की इमेज है, मेरे को भी पता लग रहा है, मेरा मॉडल भी बहुत इजीली इसको समझ लेता है। ये फ्रॉक की इमेज है, ठीक है, फ्रॉक की इमेज है, ठीक है। तो मेरा मॉडल भी इसको बहुत इजीली समझ लेता है, इसलिए हम इन्फॉर्मेशन कम रखते हैं। बट द मेन पॉइंट इज डेटा ऑगमेंटेशन यहाँ पे दिख रही है मेरे को। आप जितनी बार इसे रन करोगे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस पिक करेगा, ओरिजिनल क्या थी और उसने चेंज कैसे किया वो दिखाएगा। इसके अंदर उसने देखो कुछ भी चेंजेस नहीं किए, है ना? कभी कभी चेंजेस नहीं भी करेगा वो, क्योंकि भाई चांसेस है ना, हर एक इमेज को चेंज नहीं करेगा वो। देखो इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर रखा है, फ्लिप वाली कोई भी नहीं आई अभी तक हमारे पास, इसमें भी चेंजेस नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। करते रहो, जितना मर्जी करते रहो, आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, हम फ्लिपिंग का चांस अगर बढ़ा दें तो मेरे को फ्लिपिंग वाली इमेजेस भी ज्यादा मिलने लग जाएंगी। जैसे मैंने 0.9% फ्लिप कर प्रोबेबिलिटी कर दी, ये 90% ऑफ द इमेजेस को फ्लिप करेगा ये। फ्लिपिंग आने लग गई, है ना? वही तो 50% थी, 50% इज अ गुड नंबर एक्चुअली। ठीक है, 50% एक गुड नंबर होता है, बट हमें देखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसको। अब इसके साथ प्ले कर सकते हो अच्छे से, कोई इशू नहीं है। हम 10 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, आप रोटेशन बढ़ा के देख सकते हो, कुछ देख सकते हो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा ऑगमेंटेशन। समझ आया? कोई डाउट? क्लियर है? चलो क्लियर हो गया। ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हमारे पास, क्योंकि हम नया डेटा जनरेट नहीं कर सकते हर बार। तो हम जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा है उसी को मॉडिफाई कर करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोड नोट डाउन कर लो, यहाँ से शुरू है ये कोड। ठीक है, कमेंट्स आपको लिखने हो लिख सकते हो, नहीं लिखने हो आपकी मर्जी है। मैं एक मिनट में दिखा रहा हूँ वापस। ये लो, अच्छा इसमें एक चीज और लास्ट बता ही देता हूँ, फिर आप आराम से लिख लेना कोड। ठीक है, इसके अंदर ना जब ऑगमेंटेशन करते हो तो आपको ना विजुअली इस एक लॉजिक बनाना होता है कि भाई आप बहुत ज्यादा ना चेंजेस ना कर दो। करिए पॉइंट कि जैसे मेरे पास जब मैं डिजिट वाली डेटा की बात करी थी, तो एक बार इरेज कर लेते हैं, फोटो मैंने ग्रुप पे भेजी थी ऑलरेडी। ठीक है, जब मैंने डिजिट वाले डेटा की बात करी थी तो डिजिट कैसी होगी, इस तरीके से 9 एज्यूम करता हूं मैं। ठीक है, मैंने इस तरीके से 9 लिख लिया।
है ना? इसको मैं आर्गुमेंट किया, लेट से मैंने इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप किया, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। 9 नहीं रहा ये, है ना? इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप नहीं कर सकता, ठीक है। बट टेक्निकली मेरे को उल्टी चीज मिल सकती है, इसको भी अगर वो 9 में रिकॉग्नाइज करेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हुआ, है ना? ठीक है, इसको भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप जनरली एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप एक्सेप्टेबल है, ठीक है। वही वर्टिकल करते हैं अगर हम, ठीक है, रेयरली यूज होता है। क्यों? क्योंकि भाई वर्टिकली क्या 6 बन गया, ठीक है। रियल लाइफ में अगर मैं इमेजेस डॉग्स किसी भी चीज की बात करूं, तो वर्टिकल फ्लिप करूंगा तो उल्टी गाड़ी उल्टी डॉग की इमेज मेरे को रियल लाइफ में कहाँ मिलेगी, है ना? बहुत कम चांसेस होते हैं कि मेरे को ऐसी कोई इमेज मिले, राइट? एनीवे पॉइंट समझ आया, ठीक है। इसलिए हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप को ज्यादातर एक्सेप्टेबल मानते हैं, वर्टिकल फ्लिप को रियरली यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलर जो वर्टिकल फ्लिप में हमारी प्रॉब्लम थी ना, वही आती है हमारे पास रोटेशन के टाइम पे भी, ठीक है। रोटेशन में भी अगर मैं 0 से लेके लेट से 10 या 20 डिग्री तक रोटेट कर रहा हूँ, फाइव रखनी पड़ेगा। और लेट से मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, पूरा रोटेट हो गया, तो अगेन 6 बन जाएगा, है ना? तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि भाई किस तरीके की डेटा सेट पे मैं वर्क कर रहा हूँ, क्या मेरे पास उसकी विजुअल्स हैं, किस तरीके का मेरा डेटा सेट दिखता है, मैं क्या उस पर डेटा ऑगमेंटेशन कर सकता हूँ, ठीक है। जो प्रेफर्ड होता है, जो कि हर जगह पे ही लाइक यूज किया जा सकता है, इसको मैं अलग से लिख देते हैं। ठीक है, जो रिकमेंडेड होता है, जो हर जगह पे आपका यूज किया जाता है, कि आपको डेटा सेट देखने की नीड नहीं है, आप सिंपली उसे यूज कर सकते हो, वो रहता है कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप करो, ठीक है, विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ विद प्रॉब ऑफ 50%, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे किया है। वर्टिकल फ्लिप को नहीं करना है, ठीक है। सो वर्टिकल फ्लिप डोंट डू, डू नॉट डू, ठीक है। एंड रोटेशन को आप जो रोटेशन की डिग्री होगी, इसको आप 10 डिग्री तक रख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, समझाया? ये इसकी फोटो डाल देते हैं। ये लास्ट वाला पार्ट था आपका, कि भाई ऑगमेंटेशन कब करनी है, कब कैसे करनी है, कब नहीं करनी है, क्या नहीं करना है। हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, आगे कोड कर लो, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ और बताना चाहते नहीं क्या? ठीक है, विद दिस आपका एक बेस ऑफ डीप लर्निंग, बेसिकली भाई डीप लर्निंग है क्या, वो वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क शुरू करेंगे, आरएनएन, ठीक है। वो हम एडवांस डीप लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। डीप लर्निंग के काफी एडवांस टॉपिक्स होते हैं, वो उनकी तरफ बढ़ेंगे।
हाँ, एक और चीज इसके अंदर आप लास्ट में यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये वाला तो समझ आ रहा है, सब प्लॉट वगैरह किया हमने, टाइटल दिया, एक्सेस दिया, ये सब तो समझ आ रहा है, हमने इमेज वगैरह डाली, वो सब भी समझ आया, ठीक है। इसके अंदर ना ऑगमेंटेशन डॉट परम्यूट है, इमेज डॉट परम्यूट है। परम्यूट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास जो टेंसर की फॉर्म में इमेज यहाँ पे मैं देखूं, तो डेटा जब लोड हो रहा है तो टेंसर की फॉर्म में लोड हो रहा है, राइट। टेंसर की फॉर्म में जो मेरे इमेज का पैटर्न होता है वो होता है चैनल, हाइट एंड विड्थ। एक इमेज को डिफाइन करने के लिए मैं थ्री डी इमेज, मतलब इमेज को थ्री डी डेटा इसलिए क्या जाता है कि उसके अंदर हाइट और विड्थ होती है, साथ में एक चैनल भी होता है, ठीक है, ग्रे स्केल, कलर, मतलब अलग अलग चैनल्स होते हैं इसके, ठीक है। तो चैनल की वैल्यू भी होती है, राइट। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं टेंसर की बात कर रहा हूँ तो टेंसर में जो यू कैन से सीक्वेंस होता है वो होता है चैनल, हाइट, विड्थ, ठीक है। मैं एक मिनट उल्टा बोल रहा हूँ क्या? हाँ नहीं, टेंसर में जो मेरे पास डेटा होता है, जो इमेज स्टोर होती है वो होती है चैनल, देन हाइट, देन विड्थ की फॉर्म में। बट जब मैं मैट्रोलिब यूज कर रहा हूँ टू शो एन इमेज, तो मेरे पास जो फॉर्मेट रहेगा वो हाइट, विड्थ एंड चैनल रहेगा। तो मैंने यहाँ पे परम्यूट का मतलब है कि भाई मैंने इमेज की जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको आगे पीछे कर दिया। सबसे पहले मेरे पास टेंसर के अंदर क्या था? चैनल, राइट। दूसरे पे हाइट, तीसरे पे, मतलब जीरो पे चैनल, वन पे हाइट, टू पे विड्थ। तो मैंने हाइट और विड्थ आगे कर दी, चैनल पीछे कर दिया। बाय डिफॉल्ट 0 1 2 होता है, मैंने यहाँ पे 1 2 0 कर दिया, ठीक है। इंडेक्सेस है ये उसके, मैंने शिफ्ट कर दिया उस चीज को, ठीक है। तो मैं शिफ्ट नहीं करता तो मेरी इमेजेस जो अभी के लिए ऑलमोस्ट सेम सेम दिख रही हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। क्लियर? कर लो। कहाँ पे हो गए आप? कहीं पे?
ये लिख लिया आपने डिजाइन? सर कोई कर दो। सही कर दो, कर लो। यस सर, ये वाली हो गई है। हो गई, ठीक है। ये लो आपके पास व्यू में आपके पूरा कोड है जो पीएलई डॉट शो इट इज द लास्ट टाइम। ठीक है, आप लिख लीजिए आराम से। इसको आप रन करके देखना, कोई एरर वगैरह है तो ट्राई करना फिक्स करने का। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। चलो।